हेलो दोस्तों, जैसवाल एजुकेशन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त ऋषु कुमार। आज क्लास 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, उस पर हम बात करने वाले हैं। आपका ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। इसमें टोटल भी एडजेक्टिव कराने वाले हैं, ऑल एडजेक्टिव रहेगा। इसका आंसर हम कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है। एक सोपानी की ऋषि है जो किस राज्य में प्रचलित है ये पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। जो सीमेंट जहाँ पर उसका उद्योग है वहाँ पर उसको बनने के लिए जो कच्चा माल है उसका उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। इसका चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। बोला है जैसे सबसे ज्यादा लौह का उत्पादक किस राज्य में होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। जैसे ऐसा कौन सा खनिज है जिसे उद्योग का जननी, जैसे कोई भी उद्योग में उसके बिना असंभव है कार्य को, तो ऐसा कौन सा मतलब खनिज है उसको हम जिसको हम उद्योग का जननी मानते हैं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इनमें कौन अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज का मतलब क्या हुआ। धातु धातु खनिज धातु किसको कहते हैं जिसमें विशेष प्रकार की चमक होता है, और धातु किसे कहते हैं जिसमें कोई चमक नहीं होता है। तो ऐसा पदार्थ को देखना है जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई चमक नहीं होता है। तो आप देखे होंगे सोना में होता है, चांदी में भी होता है, टीन में भी होता है, अभ्रक में होता है नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 प्रकार के। कितने? 100 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 7 चरक का संबंध किस देश से है। एक चरक का संबंध किस देश से है ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है और VVI क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा। पूछ रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डिगबोई में। अगर आपसे पूछे बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए डिगबोई ये कौन सा स्टेट में पड़ता है। डिगबोई है से वो कौन सा स्टेट में पड़ता है, कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा डिगबोई कौन सा स्टेट में पड़ता है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बोला है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33 स्थान। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। बोला है मरुस्थलीय। मरुस्थलीय का मतलब हुआ मरा हुआ मिट्टी, जहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगाया जा सकता है। यही पूछ रहा है आपको, मरा हुआ मिट्टी जैसे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, कौन सा स्टेट है वो पूछ रहा है आपसे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। अच्छा आप लोग बताइएगा राजस्थान का राजधानी कहाँ है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है इनमें किस बंदरगाह से लौह का निर्यात किया जाता है। ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहाँ से लोहा का निर्यात किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। कहाँ से? विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 12 काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम पूछ रहा है आपसे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेगू मृदा। कौन सा? रेगू मृदा। क्वेश्चन नंबर 13 का है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था।
एक वो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु एक सरकार ने कन्वेंशन चलाया था 1959 में। वह कौन सा कन्वेंशन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। आपको बता दे कि जब जब कोई भी व्यक्ति का हाथ या पैर टूटता है तो उस पर प्लास्टर किया जाता है, उस पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किस खनिज में उड़ीसा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ 16 की तरफ चलते हैं। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में जो तांबा का भंडारण है वो कितना है? तो एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 125 करोड़ टन। कितना? 125 करोड़ टन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? कोई भी चीज बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, सामान की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार एल्युमिनियम को बनाने के लिए हम किस खनिज की आवश्यकता लेते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। किसका? बॉक्साइट। देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं हाई टारगेट। ये बोर्ड के हाई टारगेट पर रहता है, ये बोर्ड के हाई टारगेट पर रहता है ये सब क्वेश्चन। इसलिए हम ये पीडीएफ का नाम ही रखे हैं क्या? हाई टारगेट। और जिन व्यक्ति को ये पीडीएफ चाहिए कृपया करके वो इस नंबर पे कॉल करे या मैसेज हाय लिख के भेजे, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। समझ गए? चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 18 नंबर। इनमें से कौन सा खनिज लौह युक्त खनिज है जिसमें लोहा की मात्रा थोड़ा भी नहीं है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें लोहा की थोड़ा भी मात्रा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। क्या? मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 19 का है मेंढक की प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है? मेंढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन। क्या है? एडेनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित रहता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19.2%। कितना? 19.2%। 19.2% किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं क्या 19.2 किलोमीटर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जो बहुत ही चैप्टर है, ये क्वेश्चन है आपका। बोला बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये आपको फिजिक्स में ही पढ़ना है और पढ़े होंगे, 9th क्लास में ही पढ़ेंगे। बिजली का जो बल्ब होता है, कौन बल्ब? जो लाल बल्ब होता है जिसमें फिलामेंट लगा होता है, वो किस चीज का बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। किसका? टंगस्टन लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या कहता है? वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? वनस्पति एक टीम है, वह वनस्पति रिपोर्ट का जो एक टीम है उसके अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौगोलिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 21 का है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ऐसा कौन सा खनिज है जिसमें भारत सुसंपन्न मतलब इसकी मतलब किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पूरा पूर्ण है भारत इस पर खनिज से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। इससे लोहा से। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। बोला है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसमें कपास की खेती के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, ये बात बताइए आप लोग, जो आप लोग देखे होंगे ये चायपत्ती का पौधा, चायपत्ती के फसल के लिए कौन सी मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और सबसे ज्यादा चाय चाय का खेती कहाँ किया जाता है ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है झारखंड का कोडनामा किस खनिज के लिए
किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का एक कोडरमा जगह है, वह किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक के लिए। किसके लिए? अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभ्रक के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगोरा। कौन सा? जादूगोरा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान में एक धारा 21 है, वह किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। किससे? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता हुआ बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? जैसे बिहार और झारखंड मिलाकर पूरा देश में अभ्रक का कितना परसेंट उत्पादक करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। कितना? 80% करता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन उदाहरण है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 31 भारत के किस भूभौतिक समूह में कोयला पाया जाता है? भारत के किस भौगोलिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोडवाला समूह में। किस समूह में? गोडवाला समूह में। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसमें सबसे ज्यादा उपजाऊ हो जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कृपया बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा, आपको इसी तरह वीडियो आती रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। बोला गोवा के सगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के एक सगयुम जगह है, उस पर कौन सा खनिज पाया जाता है? ये आपसे पूछा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा। क्या? लोहा। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में ही पड़ता है। कहाँ? राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पर बलुई इलाका है। बलुई इलाका है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। और जहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ेगा वहीं पर सौर ऊर्जा की विकास सबसे ज्यादा होगा। चलिए क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर हम कितने पर बात कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 34 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 35 आपका कर रहा है एक बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए आपको फंसाने के लिए दिया बादामी अवरक, ये बॉक्साइट, मैग्नीज। आपका राइट यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लौह उत्पादक के लिए। ये जो बादाम पहाड़ है, यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह एक्स के लिए। किसके लिए? लौह एक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में वन का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। कहा? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। क्या? विद्युत। इनमें से कौन मैग्नीज का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? राज्य पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है विदर्भ क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन ज्वालीय तथा तरंग ऊर्जा हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी। कहाँ? खंबात की खाड़ी। तो दोस्तों आज
टॉप 40 क्वेश्चन बताया गया और अगले वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन भाई बंधु को इस पीडीएफ की जरूरत हो, जिन्हें चाहिए ये पीडीएफ, कृपया इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। आपको जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा ये पीडीएफ। बहुत ही आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए, इधर उधर समय नहीं बर्बाद कीजिए। मात्र 2 से 2.5 महीना आपके पास समय बचा है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।